हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज वात्सल्य अमृत क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हम जो है पढ़ रहे हैं बहुत ही सुंदर बुक। वो है शिल प्रभुपाद की कुंती महारानी की शिक्षाएं। ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें हमें प्रैक्टिकल टिप्स मिलते हैं कि किस तरह जो है शुद्ध भक्ति जो है भक्तों को नरिश करती है ना। और इसमें भगवान का तत्वतः नॉलेज भी कुंती महारानी दे रही। और जैसा हमने देखा कि कुंती महारानी जो थी भगवान की शुद्ध भक्त थी, उनके 5 पांडव भी भगवान के भक्त थे। पुत्र जो 5 पांडव पुत्र थे, और द्रौपदी थी, है ना, सुभद्रा थी, सभी भगवान के भक्त थे। आगे वंशज में भी परीक्षित महाराज हुए, वो भी भक्त भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जो कुंती महारानी थी वो भगवान की भक्त थी, रिलेशन भी था उनका, भगवान की बुआ थी। और वो भगवान के बारे में तत्व को रिवील आउट करती हैं। तो जब भगवान जो है जाने लगते हैं वापस द्वारिका, तो कुंती महारानी कहती है भगवान अभी मत जाइए, है ना, अभी थोड़े दिन और रुक जाइए। और इस तरह से वो भगवान के जो तत्व हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो उनको बताती हैं और कहती हैं कि आप मत जाइए। और उन्होंने सभी विधा में से एक विधा चूज किया कि मैं तो बहुत ही ज्यादा जो है पतित हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो नमस्कार आप देखिएगा कि हर आप उसमें मिलेगा, है ना, नमस्कार। तो नमस्कार को ही लेके चलिए। तो हमें किस तरह नमस्कार करना चाहिए भगवान को? केवल प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं ना, दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो उसमें लीला स्मरण होना चाहिए, है ना, अलग अलग भाव होने चाहिए और भगवान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये भगवान का गुणगान करते हुए भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं और आत्मा के साथ भगवान को हृदयंगम करते हैं, जैसे कि हमारे शुद्ध भक्तों ने किया है, तो यही भक्ति हो जाती है। और यही नमस्कार विदा ही आपको भगवत धाम पहुंचा देगी। तो कुंती महारानी के बहुत सी सुंदर श्लोकाज हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो 12वां श्लोक है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 1829 पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 29th श्लोक है। तो उसमें जो है बताती है कुंती महारानी कि भगवान आपकी लीला अचिंत है और हम जैसे बद्ध जीवों को भ्रमित कर देती हैं। तो कैसे हम भगवान की लीलाओं को समझें, है ना। इसलिए शुद्ध भक्तों की बहुत जरूरत है। तो आइए पढ़ते हैं। न वेद कश्चित भगवत चिकीर्षितम तवेव मानस्य निणाम विडंबनम न यस्य कश्चित् द्वन्द्वोऽस्ति कहर्चित् द्वेषस्य यस्मै विषमामति नृणाम। हे भगवान, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और भ्रामक हैं। आपका न कोई कृपा पात्र है, न कोई द्वेष भाजन है, और लोगों की ये पूरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो देखिए भगवान के बारे में कुंती महारानी ने रिवील आउट करें कि भगवान समदृष्टि होते हैं। कभी कभी हमें क्या लगता है कि असुरों का भगवान पक्ष में और जो है भक्तों का पक्ष में होते हैं और असुरों के विरोधी होते हैं। लेकिन भगवान का मारना और तारना दोनों बराबर होता है, क्योंकि गति दोनों की एक होती है। समझ में आया? इसलिए वो लगता है कि विपर्य है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान समदृष्टि है। तो कैसे समझेंगे? तो इसमें बताया गया है, कुंती महारानी कहती हैं कि पतित आत्मा पर भगवान जो है समान रूप से दयालु है। ऐसा नहीं कि लगता है कि शत्रु के प्रति भगवान युद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान मार रहे हैं, लेकिन भगवान एक्चुअल में उनका उद्धार ही करते हैं। तो भगवान के हाथों से मारे जाना और अन्य किसी के हाथों से मारे जाने में अंतर होता है। कुंती महारानी ये समझा रही है कि भगवान अगर किसी पर श्राप देते हैं या किसी को दंडित करते हैं, तो वो व्यक्ति भी भगवत धाम को ही लास्ट में प्राप्त होता है ना, या तो भगवान के चरण कमलों को ही प्राप्त करता है। तो ऐसी जो लीलाएं हैं,
तो वो दिखने में भ्रामक लगती है। जैसे अभी कुंती महारानी ने कहा कि आप नट 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 की तरह जो है वो खाली ऐसे लीला करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी ये कहते हैं कि निसंदेह अपने भक्तों के पक्ष में लगता है कि भगवान है, लेकिन भगवान कैसे हैं? एग्जाम्पल दिया है, सूर्य की किरणों की तरह, है ना। जैसे आप देखिएगा कि जब सुबह सूरज निकलता है तो सभी पर इक्वली रहता है ना। गंदगी हो, पहाड़ हो, झरना हो, घर हो, मकान हो, पेड़ हो, पौधे, सभी पे सूर्य की किरणें जो है इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। उसी तरह से भगवान की जो कृपा है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं, है ना, कि वो तीन रीजन से इस भौतिक जगत में आते हैं। क्या रीजन है? भगवान बताते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, ये तीन कार्य। तो इस श्लोक को पढ़ के ये पता चलता है कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम तो अपने अपने हम मिशन निकाल सकते हैं, है ना। या भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम अपने हिसाब से उसको जो है वो कह सकते हैं कि इस भगवान का ये उद्देश्य है या भगवान का ये मत है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मेरे तीन मिशन होता है। क्या होता है? पहला, परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करना, उनको नरिश करना, उनकी हेल्प करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, है ना। भगवान ये कार्य करते हैं। और साथ में भगवान जो है विनाशाय च, हमारी जो दुष्ट जो लोग होते हैं जो कि भक्तों को प्रताड़ना करते हैं, उनके कार्यों में विघ्न डालते हैं, उनको विनाश करना। और क्या करना? धर्म की स्थापना करना, है ना। तो यही तीन कार्य भगवान ये भगवत गीता में श्लोक क्यों बोल रहे हैं? भगवान ये क्या तीन कार्य क्यों बताए हैं? भगवान ने इसलिए बताए हैं तीन कार्य कि हम जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को यही तीन काम करने हैं, है ना। क्यों भगवान ये बता रहे हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था यह संभवानी युग युगे, हमें यही तीन काम करने हैं, है ना। हमें क्या करना है? भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार, है ना। यही चैतन्य महाप्रभु ने सेम बोला है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमें अपने जीवन में भक्त बनना है और साथ में भक्तों के संकल्पों को पूर्ण करना है, उनकी मदद करना है, उनको उत्साहित करना है ना। और जो भी हमारे सामर्थ्य है उनको नरिश करना है, अपने घर में बुलाना चाहिए, कीर्तन रखना चाहिए, भक्तों को प्रसाद कराना चाहिए, उनके संकल्पों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, गुरु आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो ये मनुष्य धर्म है। दूसरा, हमें अपने जो बुराइयां हैं, जो प्रतिकूल है भगवान के भक्ति के, उसको हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। ये असुर है ना, जो भगवान के अनुकूल, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल न वर्जिता, है ना। यही शरणागति की हमने 6 लक्षण देखे थे। तो परित दुष्कृताम, दुष्कृताम क्या है? हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो हमें भगवान से दूर करते हैं, धीरे धीरे इनको क्या करना है? हमें दूर करना है हरे कृष्ण महामंत्र की शुद्ध चैंटिंग करके। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं, प्रमाणिक गुरु का एसोसिएशन करेंगे, तो हम दुष्कृताम भी करेंगे। और क्या करना है? केवल हमें ये नहीं कि हाँ बुरे चीजों को निकालना है, नहीं, उसके बाद धर्म की स्थापना करना है। वो कौन सा धर्म? जो भगवान बोलते हैं, उस धर्म की स्थापना करना है। तो हमको भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि भगवान के इस तीन मिशन में हम लगे हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान जो है ये तीन चीजें करने के लिए हमारे बीच आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी भक्तों का क्या काम है? तीन काम। पहला क्या है? हमें खुद भक्त बनना है और भक्तों को पोषण देना है, यथासंभव उनकी सेवा करना। दूसरा, हमें अधर्म या जो भी भगवान की प्रतिकूल चीजें हैं या आसुरिक प्रवृत्ति है, उनके नाश का काम करना चाहिए अपने अंदर, है ना। और तीसरा क्या है? हमें धर्म की संस्थापना करनी चाहिए, यानी प्रचार करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हमें ये तीन काम जरूर करना है, लेकिन कैसे? इंडिविजुअल करना है ना? नहीं, कैसे करना है? दास दासानुदास,
ये भाव होना बहुत जरूरी है। इसीलिए संरक्षण में भक्ति को रखा गया है, दास दासादर में परिभ्रम में रखा है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि जिस प्रकार जो सूर्य होता है वो समान दृष्टि से सबके ऊपर अपने जो प्रकाश को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सभी को लाभान्वित करता है, उसी तरह भगवान जो है वो सभी को इक्वली समदृष्टि से के साथ कृपा कृपा भाजन करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग जो है वो क्या सोचते हैं, अरे भगवान तो भक्तों का पक्ष लेते हैं और असुरों के विरोध में रहते हैं, है ना। भगवान के सभी बच्चे हैं, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, है ना। प्रहलाद महाराज का भी नरिशमेंट करते हैं, बलि महाराज का भी नरिशमेंट करते हैं, वृत्तासुर का भी नरिशमेंट करते हैं भगवान, है ना। और देवताओं का भी नरिशमेंट करते हैं, है ना। तो भगवान जो है ये नहीं करते हैं। लेकिन जो उनको लगता है कि जो भगवत भक्त है वो कैसे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे भौतिक जगत में अगर कोई व्यापार करता है या कोई काम करता है तो कहते हैं सीनियर लोगों की वो क्या करता है, चापलूसी करता है, चाटुकारिता करता है ना, पोजीशन प्राप्त करने के लिए। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, भक्त ऐसे ही होते हैं, भगवान की चाटुकारिता करते हैं ताकि भगवान जो है उनको करे। लेकिन भगवान के साथ विनिमय ऐसे नहीं होता है ना। शुद्ध भक्त जो है अहेतु की सेवा करते हैं भगवान, किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा नहीं करते, है ना। तो जो भौतिक जगत में जो विनिमय होता है किसी भी व्यापार में, है ना, तो वो विनिमय क्या होता है, स्वार्थपूर्ण होता है। लेकिन भक्ति में जो विनिमय होता है भगवान के साथ वो प्रेम पूर्वक होता है, प्रेम के साथ जो भक्त है डीलिंग कर लेते हैं। इसलिए भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदा खुला रहता है जो भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, और प्रेममयी सेवा केवल भक्त करते हैं। तो इसी तरह जैसे आप महाराज की बहुत सुंदर बुक है बॉम्बे इज माई ऑफिस, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक भगवान का मंदिर स्थापित करने के लिए, शुद्ध भक्ति स्टैब्लिश करने के लिए किस तरह शील प्रभुपाद ने भारत में संघर्ष किया इस्कॉन टेम्पल में आने के लिए। तो वो जो संघर्ष आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति को स्टैब्लिश करना पड़ता है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके चीजें डेवलप होती है। ऐसे कोई छू मंत्र डाल के या कोई मंत्रा पढ़ के ऐसे नहीं होता, है ना। जैसे आप भौतिक जगत में प्रयास करते हैं धन कमाने के लिए और भी बहुत सी चीजों करने के लिए, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी कार्य करना पड़ता है। तो आज कितने प्रभुपाद की जो इतने विशेष संघर्ष के कारण ही आज हमको वो शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त हो रही। और आज भी बहुत से लोग शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में जुड़कर शिल प्रभुपाद के जिस ज्ञान को प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करके कर रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तब जाके आज हमें घर बैठे बैठे इतने पतित हैं हम लोग, और हम लोग वो ज्ञान पढ़ रहे हैं जो कुंती महारानी भगवान से कह रही, वही शुद्ध ज्ञान हम पढ़ रहे हैं ना। न वेद कश्चित भगवत का हर्चित, है ना। वेद भी आपको नहीं जान सकते, है ना। तब में आनम निराम विडम्बनम, विडम्बनम लगती है आपकी जो भक्त जो लीलाएं हैं, इनको नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें भक्तों का एसोसिएशन होना चाहिए, वो हमें बताते हैं, नहीं नहीं ये विपर्य नहीं है, भ्रमक नहीं है, भगवान का मारना और तारना इक्वल है। इसीलिए कोई भगवान के हाथों मरता भी है तो भी गति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए होता है कि चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि उनकी शरण में आते हैं, आर्थ, है ना, जिज्ञासु, विचारक और ज्ञानी, है ना, लाभ सिद्धि के लिए आते हैं। तो ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और कार्य सिद्धि के बाद लेकिन फिर क्या कर लेते हैं, भगवान से नाता तोड़ लेते हैं। भाई दुख ही आता है, उसका दुख दूर हो गया, फिर माता जी आप क्लास में नहीं आ रहे, वो माता जी बच्चों के बहुत एग्जाम है ना इसलिए हम नहीं आ सकते। ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर आप माता जी कैसा खत्म हो गया एग्जाम, प्लीज आप लोग आइए। हाँ हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी क्लास ज्वाइन है तो फोन होता है, माता जी आप लोग प्लीज आ जाइए। हाँ हाँ हम देखेंगे करेंगे ऐसा, है ना। तो जब दुख दूर हो जाते तब भगवान यहाँ आ जाते। तो हम लोग कोशिश करते हैं, भक्त लोग प्लीज प्लीज आइए आइए करिए, है ना, कितना कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ऐसे होते हैं, लेकिन कम से कम ये चार लोग भाग्यवान होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन चार प्रकार के लोग तो भगवान की शरण में कभी आते ही नहीं है, इतनी महिमा सुनने के बाद भी, है ना, और अवरोध क्रिएट करते हैं। लेकिन भगवान का जो द्वार है, भगवान की जो कृपा है, वो सबके लिए खुली हुई है इक्वली। तो आवश्यकता है, वे आवश्यकता पड़ने पर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। भक्त क्या करते हैं, भगवान के जो अभक्त हैं या जो लोग भक्ति नहीं कर पा रहे उनके लिए वो प्रार्थना भी करते हैं।
तो जब भगवान जो है अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तो वो अलग अलग लीलाएं करते हैं, है ना। तो भगवान होके माखन चुराते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कैसे भगवान है ना। तो बड़े बड़े लोग, इवन ब्रह्मा तक भ्रमित हो जाते हैं, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान को समझने के लिए, भगवान को तत्वतः जानने के लिए हमें हमेशा प्रामाणिक गुरु की शरण में होने से सही नॉलेज मिल पाएगा। तो ये जैसे हमने देखा, हमने आपको बताया कि युद्ध स्थल में जब अर्जुन किसी को मार रहा था, तो क्या कर रहे थे विपक्ष के लोग ज्यादा और कृपा पाते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को देख पाते थे। अर्जुन की तो पीछे पीठ होती थी भगवान की, है ना। लेकिन जो विपक्षी लोग रहते थे वो क्या करते थे, जब आते थे युद्ध लड़ने के लिए, सुंदर कृष्ण का, है ना, रथ, वाइट रथ था, उस पर 5 सुंदर घोड़े थे, है ना। 5 थे या 6 थे, आई थिंक 5 ही थे ना। घोड़े थे और सुंदर वाइट कलर के छत्र था, ऊपर हनुमान जी बैठे थे, ध्वजा थी सुंदर सी, बहुत खूबसूरत रथ था, है ना। फिर भगवान सुंदर रथ पर आगे कहाँ सारथी के पोजीशन में बैठे होते थे। तो सारे लोग भगवान का दर्शन करते, इतने सुंदर भगवान होते थे कि युद्ध करने से पहले वो उनको देखते रहते थे, तब तक क्या आता है, पार्थ के बाण आते थे और उनको भेद के चले जाते थे, और वो भगवत धाम को प्राप्त होते थे, या जो भी गति प्राप्त उनको होती थी, अच्छी गति प्राप्त होती थी। तो उनका कुछ बुरा हुआ उनका तो युद्ध में आना सफल हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक कर दिया। तो जो लोग मरे भी, वो भी भगवान के शरण शरण की गति प्राप्त की। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठते हैं, तो निश्चित रूप से ऊष्मा पराबैंगनी किरणों का लाभ होगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। भगवान को लगता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, लेकिन वो दुष्कृतम करके भी धर्म संस्थापना ही करते हैं और उनका भी उद्धार करते हैं। तो इस तरह जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके मिशन होते हैं असुरों का नाश करना और साधुओं की स्थापना करना। तो साधु नाम शब्द का मतलब होता है कि सांसारिक, ईमानदार, बेईमान, नैतिक और अनैतिक में कोई सरोकार नहीं होता। भौतिक कार्यकलाप से कोई भी लेना देना भगवान का कभी नहीं होता। भगवान अगर भौतिक जगत में आते हैं, जो शिल प्रपत कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि वो भौतिक रजोगुणी, तमोगुणी या सत्वगुणी में प्रभावित हो जाते हैं। भगवान हमेशा परे रहते हैं, भगवान को भौतिक का नहीं होता। इसी तरह भगवान के भक्तों को, भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी भौतिक 3 गुणों से ऊपर होते हैं, है ना। साधु शब्द भौतिक दृष्टि से नैतिकवान व्यक्ति का सूचक है, जो दिव्य पद पर होता है, प्रभुपाद कहते हैं। कि अगर प्रभुपाद से एक बार जो है जो थे प्रेस रिपोर्टर से, वो पूछ रहे कि आप अगर एक वैष्णव को जनरल भाषा में डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव मीन्स जेंटलमैन। वैष्णव मीन्स जेंटलमैन। लेकिन हम जेंटलमैन नहीं है, है ना। हम कैसा बिहेव करते हैं अपने टेम्पल में लोगों से, है ना। कितना स्वार्थपूर्ण बिहेवियर होता है ना। तो वैष्णव वो कैसा होना चाहिए, जेंटलमैन। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिले तो उसको लगना चाहिए कि किसी वैष्णव से मिले। अगर वैष्णव भी स्वार्थपूर्ण रखेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी के लिए हृदय में पीड़ा नहीं होगी दुखी जनों के लिए, तो वो वैष्णव का कोई मतलब नहीं। तो एटलीस्ट हमें जेंटलमैन होना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे भगवान गुणातीत होते हैं, भौतिक जगत में उस नहीं होता, इसलिए भगवान के जितने कार्य होते हैं सब दिव्य होते हैं, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम। क्यों भगवान के कार्य दिव्य हैं? क्योंकि भगवान के कार्यों का अगर कोई व्यक्ति स्मरण करता है, बोलता है, चर्चा करता है, पढ़ता है ना, तो क्या होता है, फिर पुनर्जन्म में नहीं आता। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बाहर निकल जाता है केवल सुनने से। जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। फिर वो नहीं आता, कहाँ जाता है, मेरे धाम आता है, मेरे पास आता है, यानी भगवत धाम जाता है। तो भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, भगवान का श्रवण, ये दिव्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व जो है कुंती महारानी समझा रही हैं कि भगवान की लीलाएं भ्रामक होती है, साधारण नहीं समझ में आती, अचिंत्य होती हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते, हमेशा भगवान समदृष्टि रखते हैं। उसी तरह भगवान के भक्त भी सब पर कृपालु रखते हैं। लेकिन सब पे करुणा करने का मतलब क्या होता है? सबसे करुणा करने का मतलब नहीं होता है कि हम लोगों को कपड़े बांटें, कुएं ताल तलैया खुलवा दें, डॉक्टर मेडिसिन की दुकान खुला दें, लड़की की शादी करवा दें। ये
ये एक पक्ष है। हमें कोई भी कार्य जो है कैसे करना चाहिए, भगवान के प्रसाद के रूप में करना चाहिए। अगर हमें किसी को अन्न दान करना भी है तो भगवान का प्रसाद दान करना चाहिए। इस्कॉन में आप देखिए भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से हमें हर चीज भगवान के प्रसाद के रूप में लोगों को देनी चाहिए। ये नहीं कि हम कर रहे हैं, है ना। तो दया कैसी होनी चाहिए, गुणातीत दया होनी चाहिए। दया आत्मा पर होनी चाहिए। इसलिए अपने ऊपर भी हमें कैसी दया करनी चाहिए कि हम सही रूप से अपने आत्म साक्षात्कार करें, भगवान से पुनः संबंध स्थापित करें। ये हमारे पर रियल दया है। जब हम ये दया अपने ऊपर करते हैं, कृष्ण भावना भावित बनते हैं, तो बाकी दया शरीर की और सब हो जाता है, कुछ छूटता नहीं। तो दया हम जनरली शरीर लेवल पर करते हैं, है ना। लोग दया कहाँ करते हैं, शरीर लेवल पर करते हैं। तो शरीर लेवल पर दया करने से आत्मा का पोषण नहीं होता, इसीलिए समाज में कल्याण नहीं होता है ना। तो समाज में सही कब स्टैब्लिश होगा, जब हम जैसे भगवान के मिशन में सहयोग करेंगे। जब तक हम भगवान के मिशन में, यज्ञ चक्र में नहीं आएंगे, तब तक हम इसी जगत में रहेंगे। तो दया भी करेंगे, परोपकार भी बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, है ना। जितने भी नैतिक चीजें हैं अगर वो भौतिक धरातल पर करते हैं तो कोई कल्याण नहीं होगा। इसीलिए आज जैसे बुक लिखा है सत्य स्वरूप दास महाराज, सत्य स्वरूप दास शिल प्रभुपाद डिसाइपल हैं, उन्होंने लिखा है 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णवा। तो चैतन्य चरितामृत में 26 क्वालिटीज बताई गई है वैष्णवास की। लेकिन वो कैसी होती है, वो वैष्णव क्वालिटीज डिवाइन होती है, वो भौतिक नहीं होती। करुणा करना, है ना, सत्य बोलना, गुरु के पास शरण ग्रहण करना, पक्ष समदृष्टि होना, ऐसे बहुत सी क्वालिटीज होती हैं जो भक्तों में भी पाई जाती है, जो भगवान में होती हैं। लेकिन वो कैसी होती है, डिवाइन होती है। क्लियर हो गया। तो हमें करुणा करनी है, लेकिन कैसी करुणा करनी है, शरीर लेवल पर नहीं, आत्मा लेवल पर, आत्म साक्षात्कार लेवल पर करनी है करुणा, है ना। जब हम वहां करुणा करेंगे तो शरीर अपने आप हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है, अगर हम उस व्यक्ति को बचा लें, उठा के ले आए, तो उसका कपड़ा वगैरह सब भी बच जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम केवल डूबते हुए का कपड़ा उठा के ले आए तो व्यक्ति डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं, कि जो भक्त होते हैं वो भी गुणातीत होते हैं। इसलिए वो जो करुणा करते हैं वो भी कैसी होती है, गुणातीत करना होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे लोग क्या कहते हैं, प्रभुपाद हमेशा कहते थे, इस जगत में अगर किसी चीज का अभाव है तो वह है कृष्ण भावनामृत का। जनरली अगर आप हम देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमको बहुत दुख है, ये प्रॉब्लम है, ये। तो दुख है ये नहीं देखना चाहिए, क्यों दुख है अगर देखना, ये जिज्ञासा हो जाती है। हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, क्यों ये घटनाएं घट रही हैं। अगर हम इन पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये घटनाएं इसलिए है क्योंकि हम सही व्यक्ति के आश्रय में नहीं है। वो सही व्यक्ति है कौन, हम सोचते हैं कि हमारा सही व्यक्ति ये है, माता है, पिता है, ये है, पड़ोसी है ना। हम ये सोचते हैं, हम खुद हैं, हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर से संबंधित लोग हमारे आश्रय तत्व जो हमारी रक्षा करेंगे। सब डूबने वाले हैं, सब डूबने वाले हैं, सब मृत्यु के कगार पर जाने वाले हैं, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे, है ना। हम सोचते हैं इन इस संग में रहकर कि हमारी समस्या रोटी कपड़ा और मकान है ना। इन भौतिक संग में रहने पर हमें समस्या भी नहीं पता कि रियल समस्या क्या है। जब हम भगवत एसोसिएशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये हमारी समस्या है ना। ये डॉक्टर है, बहुत अच्छी मेडिसिन बना रहा है, सबका इलाज कर रहा है, लेकिन वो भी मरेगा, उसको भी रोग होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो भगवत भक्ति उसको भी करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भक्तों का उद्धार करने भगवान आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो असुरों का उद्धार नहीं करते, वो भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इन तीन गुणों के, किंतु यदि साधु का पहले से ही उद्धार हुआ है तो भगवान क्यों आते हैं परित्राणाय साधु नाम करने के लिए, है ना। अभी क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि भगवान गुणातीत है, तो उनके भक्त भी उनकी भक्ति करने के कारण कहते हैं गुणातीत रहते हैं, है ना। तो फिर भगवान ये क्यों करे परित्राण आए साधु नाम, कि हम साधुओं का उद्धार करने आते हैं, वो तो पहले से ही उद्धार किए हुए हैं। तो यहाँ पे बताते हैं
कि बहुत सुंदर ये प्रश्न है कि भगवान भक्त का उद्धार करने आते हैं, किंतु भक्त का तो पहले से उद्धार हुआ है, इसलिए बड़ा विडंबनम लग रहा है बहुत भ्रामक लग रही है। तो कैसे बताएं? तो फिर बताते हैं कि कृष्ण इस उसे पदार्थ के पास से छुड़ाने नहीं आते, वो तो पहले से ही मुक्त रहता है, वे आंतरिक इच्छा को उसकी तुष्ट करने आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, तो भक्त उसी का आस्वादन करते हैं, है ना। मत चित्ता मत गत प्राणा, ये साधुओं का कार्य है। साधु करते क्या है? भगवान जो भी काम करते हैं उसमें डिस्कशन करते हैं, लीलाओं का ज्ञान करते हैं, ये करते हैं, आनंद लेते हैं, उनके लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो उनको सब्जेक्ट मैटर देने के लिए भगवान आते हैं, एक्चुअली उनका उद्धार करने नहीं आते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस तरह भक्त सभी तरह से भगवान को तुष्ट करना चाहता है, भगवान भी भक्त को उससे भी अधिक तुष्ट करना चाहते हैं। यदि भौतिक जगत में प्रेम व्यापार में आदान प्रदान चलता है, तो आध्यात्मिक जगत में भी ये होता है आदान प्रदान। तो इस श्लोक में देखिए, साधु मेरे हृदय में है, भागवतम में बोला है साधु हृदय मह्यम, 9वें स्कंद में भगवान बताते हैं, है ना। ये भगवान भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, और मैं साधुओं के अंडर में रहना चाहता हूँ, है ना। उनके अंडर में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पर शासन करे, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण चाहते हैं कि भगवान जो है वो उन पर शासन करे। तो साधु सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, और कृष्ण सदैव साधु का चिंतन करते हैं, समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के चिंतन में लगे रहते हैं। तो ये आदान प्रदान बहुत सुंदर है। भक्त भगवान को सुख प्रदान करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर भगवान उससे ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, फिर भक्त और करते हैं तो भगवान और करते हैं, ये आदान प्रदान चलता रहता है। यही आदान प्रदान, राधा रानी सुप्रीम है भगवान की भक्त, और यही आदान प्रदान का भोग करने के लिए, इस आनंद सॉरी भोग नहीं, इस आनंद को समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। ये इतना उत्कृष्ट आनंद है कि भगवान हमेशा सोचते हैं, ये भक्तों को मेरी सेवा करके मुझसे ज्यादा आनंद कैसे आता है ना। श्रीमती राधा रानी जी को मुझसे ज्यादा आनंद कैसे आता, इसी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, राधा रानी के भाव में आए, और इसका आस्वादन किया। और कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सरल विधि कलयुग में प्रदान करके भगवान कहाँ का द्वार खोल के आ रहे हैं? गोलोक धाम का। जीव वापस आए अपने यहाँ। कितना सरल विधि है, चैंटिंग करके अपने धाम वापस आना। इस तरह भगवान ईर्ष्यालु नहीं है, प्रेमवश। जैसे कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं जो उत्तरदायित्व लेते हैं, उत्तरदायित्व नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं? बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चा जो कर रहा है करने देते हैं? नहीं, वो गलत चीज को करने से मना करते हैं, उसके प्रति वो संघर्ष करते हैं, है ना, ताकि बच्चा आगे चल के अच्छा बन सके, है ना। तो जब बच्चों को डांटते हैं माँ बाप, मारते हैं, तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो बच्चा ठीक से आगे परवरिश कर सके। तो क्या वो मारना और डांटना उसके उसके लिए बेकार होता है? नहीं, उसके लिए अच्छा होता है। एक बहुत सुंदर कहानी है, आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा डकैत होता है, उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती है कि भाई अब इसको फांसी की सजा दी जा रही है। तो उससे पूछा जाता है फांसी सजा के बाद कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कहता है मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उनकी माँ को बुलाया जाता है, और जब उसकी माँ मिलने के लिए आती है, तो वो अपनी माँ को जो है वो एक थप्पड़ खींच के मारता है। तो उसकी माँ को बड़ा वो लगता है, बाकी लोगों को भी लगता है कि इसने माँ को बुलाया और मरने जा रहा है, फिर भी अपनी माँ को मार रहा है, देखो कितना दुष्ट है। तो अपनी माँ से कहता था कि जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी पेंसिल स्कूल में जाके, अगर उस दिन ये थप्पड़ आपने मुझे मारा होता, आज मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या? अगर जिस दिन जो मैंने पहली चोरी की थी स्कूल में जाके, जो पेंसिल रबड़ लेके आए, और आपने जो मुझे सपोर्ट किया, कुछ बोला नहीं, उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं डाकू बन गया। अगर ये थप्पड़ आपने मुझे उस समय मारा होता, तो आज मैं डाकू नहीं, है ना। तो इसलिए जो माँ बाप जो होते हैं, वो मतलब बच्चे को देखते हैं कि उसकी अच्छाई किसमें, उसके लिए उसको कभी कभी प्रताड़ित करते हैं। इसलिए भगवान जो है, कभी कभी भक्तों को लगता है कि मार देते हैं, शत्रुओं को मार देते हैं भगवान, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं भगवान, जैसे कि क्योंकि शत्रु और अपराध करेंगे, इसलिए भगवान वहां आके तुरंत चेक करते हैं, और अपना भक्ति जो है वो प्रदान करते हैं। तो कृपा होती है, मारना भगवान की
कृपा होती है। तो यहाँ पे होता है कि जैसे पूतना का है ना, देखा मारने के बाद क्या गति प्राप्त हुई, कौन बताएगा पूतना को? माँ की ही गति प्राप्त हुई माता जी। माता माता की गति। यशोदा को। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो उनको क्या गति प्राप्त है? उनको माता की गति प्राप्त है। फिर यहाँ पे देते कुंती महारानी कहती है कि न यस कश्चित ददीय, दधी कहते नहीं पक्षपात, तो द्वेष नहीं करते भगवान, बल्कि लगता है कि वो दुष्टों का नाश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भक्तों का उद्धार करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो गलत काम ना कर सके। तो जो माँ बाप होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल माँ बाप होते हैं, वो बच्चों को गलत करने से रोकते हैं। तो फिर हम किस हेतु कृष्ण की अनेक सुविधाएं देकर, उन्हें वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार कर कर, भोजन अर्पित कर कर, पूजा कर कर, सुंदर वस्त्र पहनाकर भगवान को भेंट देते हैं, श्रृंगार करते हैं, और किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, है ना। भगवान के विग्रह की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। तो नवदा भक्ति होती है। नवदा भक्ति करने से जीव जो है वो भगवान की भक्ति कर सकता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो उसी तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि यदि हम मिरर के पास, दर्पण के सामने खड़े हों और हम अपने आप को सजाएं, तो मिरर में जो दिखेगा रिफ्लेक्शन, हमारा जो इमेज दिखेगा वो क्या दिखेगा? हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना सुरता? अच्छे से तैयार हो गया ना, ऐसे मिरर में देखोगे तो क्या लगेगा? दिखेगा ना कि हाँ ओहो आई एम प्रिपेयर। लेकिन अगर आपको तैयार होना है और आपने मिरर में कुछ पहना रहे हो, शर्ट पहना रहे हो या कोई चीज लगा रहे हो, तो क्या आपका श्रृंगार होगा? लेकिन हम यही काम कर रहे हैं भौतिक जगत में, हम मिरर के ऊपर श्रृंगार करते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना श्रृंगार कर रहे होते हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे होते हैं, और जब फिर हम दर्पण में देखते हैं तब हम सजे हुए दिखेंगे। तो कृष्ण की भक्ति करने पर व्यक्ति जो है वो सही डायरेक्शन में रहता है, समझा? जब हम अपने प्रतिबिंब को जब हम संवारते हैं तो मिरर में देखने पर वो अच्छा लगेगा। लेकिन मिरर को सजाने से हम, मिरर में आपको बिंदी लगानी है तो मिरर में बिंदी लगाई तो आपको लग जाएगी, ऐसा होता है क्या आनंद ब्रदर? कैसा होता नहीं है? माता जी, कैसे होता है माता जी? बिंदी बिंदी कैसे? माथा तो सुना ही रहेगा आपका, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं लगाओगे। तो भौतिक जगत भगवत गीता में क्या बताया है? उल्टा है, और ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ भौतिक जगत में नरिश करने पर हमारा उद्धार नहीं होगा। जब हम भगवान को नरिश करते हैं तो हमारा उद्धार होगा। कितने सुंदर ये पॉइंट श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल है। प्रतिबिंब को सजाने से दर्पण में हमारा सजावट नहीं होगा, है ना, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नहीं सजेगा। कैसे सजता है? जब हम प्रतिबिंब को सजाते हैं, रिफ्लेक्शन को खुद को सजाएंगे तो अपने आप रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, इसीलिए देख रहे हैं हम लोग ये काम कर रहे हैं भौतिक जगत में, शरीर लेवल पर संतुष्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ चक्र नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है समझना होगा कि यदि हम कृष्ण को उत्तम भोजन देते हैं, खिलाते हैं, फिर उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, अब यज्ञ चक्र में हम आ गए, वही खाना है लेकिन अभी हम यज्ञ चक्र में आ गए, समझ आए? इतने भगवान को तुष्ट करने से हम तुष्ट होते हैं, ये सिद्धांत हमें पता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर को तुष्ट करते रहते हैं, शरीर से संबंधित लोगों को तुष्ट करते रहते हैं, इसीलिए संतुष्ट कभी नहीं होते और पाप के भी भागी बनते हैं, क्योंकि यज्ञ चक्र नहीं कर रहे हैं। भगवान को अनऑफर्ड चीजें खाते हैं तो क्या होता है? पाप ही तो खाते हैं। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद जब प्रसाद रूप में हर चीज को लेते हैं, शरीर को, बाकी चीजों को, तो हमारा जीवन सफल है। कृष्ण हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे कि हमें लगता है कि हम जो सेवा करते हैं भगवान हमारे लिए बैठे हुए हैं, हम भगवान को इससे लाखों गुना करोड़ों गुना भगवान का ऐश्वर्य है और वहां पे उनको मिल रहा है ना। तो भगवान की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान की कृपा है कि हमारी सेवाओं को वो स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान ने अर्चा विग्रह अवतार लिया है ना। भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत में आप नहीं देख सकते, शुद्ध नहीं हो, तो भगवान भौतिक साधनों में उपस्थित हो जाते हैं, लकड़ी के रूप में, पत्थर के रूप में, है ना, ऐसे विग्रह के रूप में भगवान आ जाते हैं, पेपर के रूप में, है ना। तो भगवान आ जाते हैं कि आप उनको देख पाओगे। भगवान कहते हैं अब इस विग्रह की सेवा करो,
जब तुम शुद्ध हो जाओगे तो इसी में मैं प्रकट हो जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं पोस्ट बॉक्स का। ये जैसे एक पोस्ट बॉक्स होता है, तो वो जो लाल रंग का डब्बा होता था पहले, उसमें डाला जाता था लेटर, तब वो जाता था। कोई और लाल डब्बे में डालने से आपका लेटर नहीं जाएगा। तो जो गवर्नमेंट से जुड़ा होगा वही जाएगा। उसी तरह से किसी भी पत्थर को पूजने से नहीं होगा। जो विग्रह होते हैं, जिनकी स्थापना की जाती है, भक्त लोग आके आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर, उस विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, तब वो जो सेवाएं होती हैं भगवान रिसीव करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं। विग्रह नॉर्मल नहीं होते हैं। आप जो भी व्यक्ति विग्रह सेवा करते हैं उनसे पूछ के देखिए, भगवान के सामने खड़े होके देखिए, एक विग्रह के सामने खड़े होकर देखिए, एक नॉर्मल पत्थर का स्टैचू के सामने खड़े होकर देखिए, दोनों में आपको फर्क लगेगा। अगर एक भगवान की पेंटिंग है, आप खड़े होइए, है ना, और एक दूसरा एक नॉर्मल दीवार में पेंटिंग है, दोनों तरफ, दोनों में आपको भाव कैसा लगेगा? कोई बताना चाहेगा? सबका माता जी, विवेक। भाव का है। भाव जैसे वो एक भजन है कि भाव के बस में है भगवान। अगर हम पत्थर है, अगर उसमें अगर हमारा भाव नहीं, हमें पत्थर नजर आएगा। अगर हमारा भाव है तो हमें उस पर ठाकुर जी की और शुरू शुरू में नहीं भी होता, तो जब हम परंपरा में जुड़ते हैं और उस तरह के प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल बस समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बताते हैं कि किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं, हमारी रक्षा हो सकेगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस भौतिक जगत में बिना आश्रय के कष्ट हम भोग रहे हैं, है ना। जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मटर गश्ती करते हैं। प्रातःकाल जब समुद्र के किनारे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो अनेक नौजवान जो है सोते रहते थे, मटर गश्ती करते रहते थे, बिना किसी लक्ष्य के घूमते रहते थे, है ना। कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, है ना। लेकिन आप अपने मेंटल स्पेकुलेशन में लगे, अपनी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पूरा मनुष्य जीवन जो है वेस्ट कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद के। तो अपने जीवन का अर्थ समझिए। अगर मनुष्य जन्म मिला है, वो भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है। तो जो वैष्णव होते हैं वो देख सकते हैं, तो देखते हैं कि इतनी अमूल निधि को ये बिल्कुल वेस्ट कर रहा है ना। दुर्भाग्यवश कृष्ण के सेवक न बनकर हम अनेक लोगों के सेवक बने हुए हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमको भगवान का सेवक बनना है, लेकिन हम बहुत से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं हमारे जीवन में दुख कैसे है ना। तो जब हमारी इंद्रियों को तुष्टि कैसे मिलेगी, जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, जैसे हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था, तब हमारी रक्षा होगी। तो कुंती देवी कहती है भौतिक जगत में आपका जो तिरोभाव होता है, और आपका जो अब यहाँ से चले जाते हैं और प्रकट होते हैं, दोनों भ्रामक लगते हैं कि भगवान हो के आप ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन ये सब लीला है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक जेल है ना, तो जेल का सुप्रिटेंडेंट आता है देखने के लिए, तो वो जेलर की तरह होता है? नहीं, वो बाहर जा सकता, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है ना। लेकिन जेलर को जेल के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, उस पर रूल्स होते हैं। उसी तरह भगवान भौतिक जगत में आते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वो देखने आए करने आए, उन पर जेल के नियम नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए कि भगवान स्वेच्छा से आते हैं और हमें आकर अपने धाम वापस लेने जाने के लिए लीलाएं करते हैं। भगवान जो है उसका प्रयोजन जो है क्या है, कि हम जो ये स्वतंत्र इच्छा किए हुए हैं भगवान के अलावा, भगवान के साथ जो हम अपनी इच्छा नहीं मिला के चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम जो है गलत कार्य करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। माया में है, माया। हाँ, माया में। तो अब भगवान की इच्छा का के साथ कार्य करने का क्या मतलब है, भक्ति करना। और नहीं करने का मतलब क्या है, असुर बनना, है ना। तो जैसे भगवान कहते हैं कि जैसे बता दी, जब प्रलय वायु में हजारों असुरों को क्षण भर में भगवान मार सकते हैं, और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान जो है लीला का आनंद देने के लिए, या लीला का आनंद करने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो कृष्ण की इच्छा होती कि युद्ध भी किया जाए, तो वो युद्ध भी करते हैं। भगवान को कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पे बताया गया कि हमें युद्ध की इच्छा कहाँ से आती है, क्योंकि कृष्ण में पाई जाती है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज समझना चाहिए कि भगवान जो है, ये हिरण्यकश्यपु जो था, मारने के लिए भगवान अवतरित हुए थे। क्या हम ये मान ले कि वो समान जीव थे? नहीं, जय विजय नामक वो राक्षस थे जो हिरण्यकश्यपु के रूप में आए थे।
तो ठीक से पढ़ने पर हम होता है। तो फिर क्या होता है, जो हमारा गलत भाव रहता है पात्रों के प्रति, जैसे कैकेयी के प्रति, मंगला के प्रति, तो जब हम सही वैष्णव से श्रवण करते हैं तो हम देखते हैं तो लीला के एक्टर है ना। जैसे आप लोगों को पता नहीं है, रामायण सीरियल आपने देखा होगा, रामानंद राय, उसमें दो करेक्टर है, राम जी का जो करेक्टर प्ले किए और दूसरा रावण का। आपको पता नहीं होगा, अरुण गोविल जो हैं वो सब कुछ खाते थे, मीट मछली सिगरेट पीछे थे, और नॉर्मल कुल के थे। और जो ब्राह्मण थे वो जो थे वो शुद्ध ब्राह्मण थे, वो मीट यस मछली भी नहीं खाते थे। यस लेकिन यस। वो जब रोल करते थे तो कहीं जाते थे तो उनको बेटा ना लोग बहुत गलत दृष्टि से देखते थे, अभी है ना, क्लास हो उनको अलग दृष्टि से देखते थे। और रामचंद्र जी उनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो अरुण गोविल ने अपने उसमें कहा है इंटरव्यूज में कि जब मैं राम का रोल प्ले करता था लोग इतनी श्रद्धा देते थे कि मैंने मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, है ना। आप समझ रहे हैं, तो ये कलयुग है। तो एक्टर और एक्ट्रेस जो है पर्दे पर रोल कर रहे हैं, एक्चुअल में वो है नहीं, है ना। तो उसी तरह जो भगवान जो है रोल प्ले करने के लिए आते हैं, और सब भगवान के पार्षद होते हैं, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए हमें। वो असुरों को अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि हम कहाँ वो गलती कर रहे हैं। तो कभी कभी कृष्ण जो है सामान्य व्यक्ति के रूप में आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन जो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सदैव भगवान रहते हैं, गुणातीत रहते हैं। तो यहाँ पे बताया था कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं भगवान की तो 16,000 रानियां थी, हमको भी रखना चाहिए था। तो पहले आप समझो कि कोई एक व्यक्ति दो लोगों का पालन नहीं कर सकता, पांच, बहुत से धर्मों में 4-5 रख सकते हैं, है ना, लेकिन उनको शोषण करते हैं, उनका पोषण नहीं करते। लेकिन भगवान ने कैसा विवाह किया, भगवान ने उन रानियों का विवाह किया जिसको असुर उठा के लेके गया था, है ना। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कोई स्त्री को किडनैप किया गया है या रेप किया गया, आप में से कितने लोग शादी करने वाले हैं? 16,000 रानियां वैसी थी, उनको किडनैप करके किसने, असुर ने रखा हुआ था। अब वो वापस भी आती तो कोई उनको अपने कुल में एक्सेप्ट नहीं करता। उनको भगवान ने कैसे एक्सेप्ट किया, अपनी रानी बनाकर। वो तो पढ़ना पड़ता है ना, खाली हम खाली वो जो चीजें बोलते रहते हैं भगवान इतनी स्त्रियों के साथ है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो भगवान जो है एक्चुअल में उनका कर रहे थे, तो क्या कोई इतना कर सकता है? 16,108 भवन थे, भागवतम पढ़िए। नारद मुनि देखने गए थे कैसे वो सबका पालन करते थे। एक एक रानियों की इच्छा के अनुसार सारा महल बना होता, इतना भव्य था, समाज में इज्जत थी, है ना। और किसी की कोई कंप्लेन नहीं होती थी, भगवान एक साथ सबके साथ उपस्थित रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि अगर कोई सिद्धि भी प्राप्त करता है तो ज्यादा से ज्यादा 9 भाग में अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। जैसे सौबरी मुनि थे, है ना, देवहूति के जो थे वो हस्बैंड, करदम मुनि, करदम मुनि ने भी अपना एक्सपेंशन किया था 9 भागों में, है ना। लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेंशन कोई नहीं कर सकता, और भगवान ने कितना किया, 16,108। और कोई लिमिट नहीं है, जितने जीव है उतना एक्सपेंशन भगवान कर सकता है। तो जीव जीव का और भगवान का कोई मिलाप है? तो भगवान सबका पालन करते थे, कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं था। अभी 5 पत्नियां या 2 पत्नियां रख के देख लो आप संतुष्ट नहीं कर सकते। एक भी भारी होती है। एक ही भारी होती, दूसरा हाथ चलने में लेना नहीं चाहते, है ना। विष्णु अवतार रोटी करे, एक में ही बहुत सारी कंप्लेन होती है, दूसरा माता जी उसमें मैंने पढ़ा था भाग जब कि छोटे थे तो उसमें लिखा था कि नाराज जी जब उनका वो लेने आए कि देखता हूँ ये आज फंसेंगे कितनी रानियां, तो उन्होंने हर कितने कुछ घरों में इतना सत्कार किया कि उनका शरीर सह नहीं पाया, इतना खिलाया उनको इतना, तो वो भागे कि 16,108 तक कहाँ पहुंचूंगा, वो 8 लोग घर जाके वो परेशान हो गए। तो उन्होंने भगवान की लीला का वो रखा इस ना। तरह जो असुर मेंटेलिटी होते हैं वो भगवान की लीलाओं का क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो भक्तों की मेंटेलिटी होती है वो जानते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो उसमें आनंद लेते हैं और भगवत धाम जाते हैं। कितना फर्क है मेंटेलिटी में। और हमें ये तय करना होगा कि हमको कौन सी मेंटेलिटी का बनना है, भगवान के साथ यज्ञ चक्र में शामिल होना है, कृष्ण भावना भावित बनना है, कि हमें विरोध में रहना है। तो इसलिए लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये किंतु अवसर आने पर कृष्ण के रूप में अब मैं अपना स्वभाव दिखाते, एक अन्य उदाहरण देते, कृष्ण अर्जुन के साथ ही बने, किंतु अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने करोड़ों हाथ दिखाए भी, है ना। फिर बताते हैं इस तरह जो भी कर्म करता है परिणाम वही निकलता है।
कृष्ण परम स्वभाव है, यही भगवान का स्वभाव है। तो कुंती महारानी कह रही है विडम्बनम, और हमें साधुओं के संग लिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।